guys, welcome to Millennial Commerce. If you haven't subscribed to my channel, जाइए सब्सक्राइब करिए. इतना अमेजिंग कंटेंट, वो भी फ्री. तो यार एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है ना. अब हम आज जो एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अ यूनिवर्सल टॉपिक. अगेन ये आपके एमबीए तक कंटिन्यू होगा. मैं उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादातर कवर करना चाहती हूँ जो आपको ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिले, और बाकी जनता को भी, जितने सब लोग देख रहे हो, कोई भी फील्ड के हो, आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बने. मेरा गोल सिर्फ इतना है. और मैं ये वीडियोस बहुत मेहनत करके बना रही हूँ, तो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो. एज वेल एज इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे इसके स्निपेट सबको मिल जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, वो भी चेक करिए. सो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, गो फॉर इट. अब हम आज बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक. सो शायद मैं इसके दो वीडियोस बनाऊं, क्योंकि एक वीडियो बनाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे और बहुत लंबा हो जाएगा. तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ वर्क. व्हाट डज दैट मीन? किसी भी बड़े काम को अगर आप कर रहे हो तो उस काम को आप छोटा करो. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं. हमें क्या करना होता है? हमें वो काम को छोटा करना है. उस टास्क को, बड़े टास्क को छोटा करना है, और उस छोटे टास्क को जो पर्टिकुलर इंसान उस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको वो छोटा काम, मतलब सब टास्क देना है. दैट्स इट. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब यही होता है. मैन पावर को, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका काम करना है, एम्प्लॉयज़ है, उनको आप यूज़ कर रहे हो एफिशिएंटली टू डू अ पर्टिकुलर टास्क जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है. दैट इज इट. ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क. अब हम इसको इंग्लिश में भी समझेंगे. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इसको इंग्लिश में ही आंसर करना है. हिंदी वाले, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप आंसर करिए. आप देखिए डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है. होल वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. ईच सब टास्क इज असाइंड टू वन स्पेशलिस्ट हु इज वेल ट्रेन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क. तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, एक बड़े टास्क को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा टास्क है, होल वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी सब पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर रहे हैं. और वो छोटे छोटे टास्क को हम उन इंसान को दे रहे हैं, उस एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जो वो काम अच्छे से कर पाए, ताकि जो हमारा काम है वो एफिशिएंटली पूरा हो और अच्छे से पूरा हो. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें क्या होगा, मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट. दैट्स व्हाट आई सेड. अगर आपको अपने ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन जो आपके मैन पावर, उनका असली टैलेंट देखना, मतलब असली तरीके से वो किस काम है, तो उनको वही काम पकड़ाओ जिसमें वो स्पेशलाइज है. तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ व्हाट डज दैट मीन? अथॉरिटी सुना है आपने वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वर्ड सुना है. इसको इंग्लिश में ऐसे डिस्क्राइब. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन. मेरे पास एक पावर मुझे दी गई है, मैं एक डिसीजन खुद से ले सकती हूँ. दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब? ऑन द अदर हैंड, कि मुझे एक काम दिया है, मुझे वो काम एज इट इज करना पड़ेगा. मैं उसको चेंज नहीं कर सकती. मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं वो डिसीजन को चेंज कर सकूं. तो अथॉरिटी का मतलब ये होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है. पावर टू मेक अ डिसीजन, मेक डिसीजन इज अथॉरिटी, एंड कमिटमेंट टू डू अ गिवन जॉब, जो आपको दिया गया है, इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? बैलेंस शुड बी देयर बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन दोनों चीज़ों में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो हमारा अल्टीमेट काम है वो हम इफेक्टिवली पूरा कर पाए और हमें उसके रिजल्ट अच्छे से मिले. इफ एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, अगर आपने एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर काम करने की जिम्मेदारी दी है, तो उसके साथ साथ उस जिम्मेदारी जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए उसको एक थोड़ी अथॉरिटी, मतलब उसके पास वो राइट हो कि वो अथॉरिटी के साथ वो काम कर पाए, ताकि उसको कोई डर भी ना हो, टेंशन भी ना हो, वो काम को वो अच्छे से कर पाए. लेकिन इसमें एक बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में. दोनों चीज़ में कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होना चाहिए. एंड वाइस वर्सा, अगर आपने अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो. उस पर्टिकुलर काम करने के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी मिलनी चाहिए. ऐसे ही अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी दो, अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो. क्या मतलब है? एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, दैट ही मस्ट बी गिवन enough authority to do that particular job efficiently and vice versa. ये हो गया आपका दो टॉपिक कवर. अब हम इसके अलावा तीसरा और चौथे टॉपिक पे भी आते हैं. तो अब हमने दो टॉपिक्स कवर कर दिए, जो आपको पता ही चल गया होंगे, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड इज योर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन हर जगह, छोटे से लेके हमें बड़े तक, थ्रू आउट आवर लाइफ हमें सिखाया गया है टू बी इन डिसिप्लिन. हम जेनरिक टर्म्स में डिसिप्लिन को अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे भी हम वही अप्लाई कर रहे हैं.
एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, सबको कवर अप कर रहे हैं हम इसमें। डिसिप्लिन इज फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अग्रीमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। दोनों चीजें यहाँ समझिए, यहाँ पे बोला जा रहा है फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन की है वो हर एम्प्लॉय को सही से और तरीके से तमीज से करनी पड़ेगी पूरी, और उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप काम करना चाहते हैं। और यहाँ पे अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आता है। अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयज का भी आपको अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, उनको भी आप परेशान नहीं कर सकते, उनको ज़बरदस्ती आप नहीं ओवर टाइम और ये सब चीज़ें नहीं करा सकते। ये सब चीज़ें एक अग्रीमेंट में आती हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट के। जब भी आप कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, आप जॉब को लेते हैं, उसके साथ आपने देखा होगा पूरे अग्रीमेंट आपको दी जाती है, आपको उसको साइन करना होता है, ऑनलाइन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब आपका इसी डिसिप्लिन के अंडर आता है। अब हम इसको क्या होता है, दीज आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक क्लियर कट आइडिया हो कि एम्प्लॉयज को कैसे काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की कैसे सही तरीके से उनसे काम करवाना है और उनको परेशान नहीं करना, उनकी भी चीज़ों को समझना है। तो दीज आर बोथ वाइस वर्सा, डिसिप्लिन दोनों के लिए है, ठीक है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए। अब क्या है, एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ टीम। इसके अंदर क्या आता है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि एक टीम में काम कर रहे हो आप, ठीक है, आपको टीम में काम कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन को फॉलो करना है, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरीके से आपको काम करना है। एग्जाम्पल, रूल्स फॉर टेकिंग लीव, अगर आप लीव ले रहे हो तो कैसे रूल्स हैं, कितनी लीव्स ले सकते हो एक साल में, कैसे वो लीव को आपको अगर आप एक लीव ले रहे हो तो आपको ईमेल करके कैसे अपने सुपीरियर्स को बताना है, वो सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर को वो कन्वे करना, उनको पता होना चाहिए पहले से ही कि कितने वो लीव्स ले सकते हैं ताकि वो अनड्यू लीव्स ना लें। सेकेंड, ओवर टाइम अलाउंस, अगर आप एम्प्लॉयज से काम करा रहे हो, एक्स्ट्रा काम करा रहे हो, तो आप उनको ओवर टाइम अलाउंसेस भी प्रोवाइड करो। जैसे कि आपने आजकल एक बहुत चर्चित चर्चित स्टेटमेंट सुना होगा कि 90 घंटे काम करिए, 80 घंटे काम करिए, लेकिन वहाँ पे कोई ये नहीं बताता कि व्हाट अबाउट है एक्स्ट्रा टाइम। आप एक्स्ट्रा टाइम काम कराओगे तो उसका पैसा भी तो दोगे ना एम्प्लॉयज़ को, आप उनको यूज़ थोड़ी ना कर सकते हो उनके काम कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओवर टाइम अलाउंसेस की भी बात कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का क्या मतलब है, आप जाते हैं किसी भी ऑफिस में, अपने ऑफिस में जा रहे हो, आप वहाँ पे आप अब तो पंच पंच करने का भी सिस्टम होता है या फिंगरप्रिंट के थ्रू आपको एक, और फिर आप लॉग इन करते हो अपने सिस्टम में, तो लॉग इन करते हो, दैट इज योर रिपोर्टिंग टाइम। आप रिपोर्ट कब कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, वहाँ से लेके जहाँ से आपने एंट्री किया वहाँ से आप अपने डेस्क पे जाकर काम कर रहे हो, दैट ऑल कम्स इन रिपोर्टिंग टाइम। देन बोनस बोनस इंक्रीमेंट प्रमोशन सब कुछ जो है वो सब डिसिप्लिन के अंडर ही आ रहा है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से उनको पर्टिकुलर तरीके से काम करना है डिसिप्लिन के साथ, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, तो वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ भी करते रहेंगे, और फिर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो पूरा ही नहीं होगा, हमारे काम होंगे ही नहीं पूरे तरीके से, और वहाँ पे क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज योर थर्ड पॉइंट इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाने वाली है, तो अगर आप चाहते हो इसका मैं सेकंड पार्ट निकालूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में डालिए कि आपको और भी अगर कोई टॉपिक चाहिए जो मैंने आपको बताया है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको बीकॉम एमकॉम एमबीए से रिलेटेड अगर चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए वो। एंड होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट्स it for today's video. Bye bye.